पीयूष जी हमारे साथ स्टूडियो में कई वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, चर्चा में शामिल होना चाह रहे हैं। आपसे एक सवाल, विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं। पीयूष जी नमस्कार, मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरे देश की निगाहें हैं इसके ऊपर। और जो भारत अमेरिका के साथ जो तमाम रक्षा क्षेत्र में जो सौदे करेगा वो तो सबको मालूम है। आर्थिक क्षेत्र में भारत को इस यात्रा से क्या मिलने जा रहा है, ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं, जिससे भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत हों। मुझे लगता है इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसमें अमेरिका, भारत और कई अन्य देश साथ में मिले हैं। ये एक आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे हम सब मिलके जो ट्रस्टेड ज्योग्राफीज हैं, ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, ऐसे देश जिनके संबंध अच्छे हैं, जो एक दूसरे को के ऊपर विश्वास करते हैं और जो चिंता करते हैं कि विश्व में अच्छे रूल्स के हिसाब से, अच्छे कानून के हिसाब से व्यापार बढ़े, ऐसे कुछ देश मिलके आईपीएफ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं जिसकी जानकारी कल हमें मिलेगी, जब 22 तारीख को अमेरिकी टाइम के हिसाब से बायलैटरल मीटिंग होगी या आज रात को मिलेगी। और उस मीटिंग में जो करार होंगे, उस मीटिंग के दौरान जो निर्णय लिए जाएंगे, उससे भी आर्थिक दृष्टिकोण से भारत को एक रक्षा कवच भी मिलेगा और आगे के लिए निवेश भी आएगा, नए नौकरी और रोजगार के साधन मिलेंगे और हमारी सुरक्षा के संबंध में भी भारत को बहुत लाभ होगा। हम और एक सुरक्षित देश के रूप में और आत्मनिर्भर देश के रूप में और उभर पाएंगे। और आखिरी में जो सीईओज, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के रूबरू चर्चा हुई है, उससे भी संकेत अच्छे मिलते हैं कि बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज भारत के प्रति काफ़ी आकर्षित हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। कल आपने एलोन मस्क की बातें सुनी, उन्होंने तो कहा कि आई एम अ फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में जो संभावनाएं हैं, इंडिया हैज़ मोर प्रॉमिस देन एनी अदर लार्ज कंट्री। भारत की संभावनाओं के ऊपर उन्होंने अपना समाधान, उनका विश्वास जताया और कहा कि मैं काफ़ी उत्साहित हूँ भारत के साथ मेरे व्यापार और मेरे कारोबार के संबंधों के बारे में। भविष्य में हम संबंध भारत के साथ बढ़ाना चाहते हैं और भारत के साथ और निवेश और व्यापार करना चाहते हैं। जी, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उस पर रिएक्ट ये कह के किया कि उनको तो अपनी गाड़ी बेचनी है, तो वो तो यही कहेंगे। विजय त्रिवेदी जी कुछ कह रहे हैं। पीयूष जी नमस्कार, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। आज जब रात को हिंदुस्तानी समय से 12:30 बजे यूएस कांग्रेस को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं और दुनिया की दो मजबूत डेमोक्रेसी एक साथ मिल रही हैं, तो इसमें यूएस कांग्रेस में प्रधानमंत्री का क्या मैसेज होगा दुनिया को, पहली बात। और दूसरा, आप आर्थिक क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत सारे मित्र आपके दिल्ली में बैठे हैं जो ये समझा रहे हैं कि जो इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं, इकोनॉमी तो एक्सपोर्ट से मजबूत होती है, इंपोर्ट से नहीं। और हमारी जो सारी डील्स हो रही हैं वो इंपोर्ट की हैं, तो वो सब लोग माल बेच रहे हैं। हमारी इकोनॉमी कैसे मजबूत हो रही है, थोड़ा सा इस पर ज्ञानवर्धन करें। मुझे लगता है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस हर विषय को पॉलिटिसाइज करती है, जैसा सौरभ जी ने अभी बताया। और जब विश्व में भारत की बात हो तो हमारा तो बहुत पक्का मानना है और मेरे ख्याल से बाकी भी साधारणतः विपक्ष की पार्टियां इस बात को बहुत अहमियत देती हैं कि विदेश में भारत की आवाज़ एक हो और भारत एक स्वर में भारत के लोगों की बात करे। रही बात कांग्रेस के संदेश की, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज एक विश्व स्तरीय नेता माना जाता है। मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर हर एक्सेलेंसी मिस मेलोनी ने कहा ही इज़ द मोस्ट लव्ड लीडर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है दुनिया में। और अभी अभी जो हमने यूएन में देखा वो साफ दर्शाता है कि भारत की जो भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। और हमारी G20 प्रेसिडेंसी में जो प्राथमिकता है, जिसमें खास तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके हम चाहते हैं कि विकसित देश और विकासशील और कम विकास
हुए हुए ऐसे देश सबका संबंध बढ़े और एक दूसरे का हाथ थाम के हम विश्व में पूरे 800 करोड़ लोगों का भला कैसे हो, उनका जीवन का स्तर कैसे सुधर सकता है, उसके लिए भारत एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के रूप में अब उभरी है। और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे भारत में जो हो रहा है और भारत की जो भूमिका है इन विषयों के बारे में, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, सस्टेनेबिलिटी का विषय हो, चाहे वो विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या विश्व की समृद्धि, विश्व के विकास का विषय हो, ये वित्त को विराम देने की, विश्व को खत्म करने का, विश्व में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने का विषय हो, चाहे वो आर्थिक संबंधों को और सुधारने का विषय हो, अलग अलग विषयों को अवश्य रूप से मेरा मानना है कि चर्चा में भी आएगा, बायलैटरल डिस्कशन में भी इसमें कुछ विषय कांग्रेस के सामने भी रखे जाएंगे। और जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो रही है। आखिर अगर डिफेंस की पार्टनरशिप होती है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ती है तो उसमें अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इंपोर्ट भी करना पड़े तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और निवेश भी आता है और आगे चल के भारत पे ये चीज़ें बनती हैं तो भारत की ज़रूरतों को भी पूरा करेगी और भारत से निर्यात को भी और प्रोत्साहन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो अर्थव्यवस्था को सही माने में समझते हैं वो भली बात ही जानते हैं कि जब आप अपने दरवाजे बड़े नहीं खोलोगे और विश्व के साथ संबंध बढ़ाते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को नहीं खोलोगे तो आप कभी विकसित देश नहीं बन सकते। आज सप्लाई चेन्स का माहौल है, विश्व में कई सारे ग्लोबल सप्लाई चेन्स चलती है, वो चाहते हैं कि कुछ सामान भारत बाहर से भी आता है, यहाँ वैल्यू ऐड होता है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिल सकती है, फिर वो निर्यात होता है। तो अलग अलग मॉडल्स हैं आज विश्व के व्यापार के, उसमें संबंधों को बढ़ाना, ओपन इकोनॉमीज करना और दोनों आयात निर्यात दोनों का उसमें अहम भूमिका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।